हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा जो 1/3/2019 को हुई, उसके सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो आप लोग पूरा पेपर ध्यानपूर्वक, ईमानदारी से और शिद्दत के साथ कीजिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आज आपके 25 में से 21-22 प्रश्न भी सही हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और अब आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करते चलिए और प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए, आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप लोग धैर्य के साथ पूरी ईमानदारी से क्लास को देखिएगा और क्लास में हमने एक चैलेंज प्रश्न रखा है। अगर आप उस चैलेंज प्रश्न का आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले, तो आपका नाम आने वाली वीडियो में फ़ोटो सहित आपका नाम सबसे पहले दिखाया जाएगा। तो आप लोग प्रश्न का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जो चैलेंज प्रश्न है। तो हम चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप लोगों को गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो क्या पूछा गया था। जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 1/3/2019 के जो सेकेंड शिफ्ट का है, सेम टू पूरा उसी का पेपर हमने आज रखा है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जाकर पेपर देख लेना, वही पूरा पेपर है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो आप लोग बताइए कि जो संविधान में 103वां संविधान संशोधन हुआ था वह किससे संबंधित है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या आर्थिक आरक्षण से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताएं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या पूरा पाषाण काल, जो प्रागैतिहासिक युग का पहला युग था उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस यात्री क्या फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया। तो आप लोग बताइए कि जो फ्रांसवा बर्नियर है वह किस वर्ष भारत आया। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, क्या 1656, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। तो आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी कांस्टेबल के पेपर में, और आपके पेपर में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग धैर्य के साथ पूरी ईमानदारी से पूरी क्लास को देखिएगा। आप लोग फिर से एक बार प्रश्न पढ़िएगा। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण कर रही है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर रही है, तो आपका आंसर बहुत सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछली के समूह को कहा जाता है, जो मछली का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है। आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या एक स्कूल कहा जाता है, जो मछली का समूह होता है उसे स्कूल कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। तो आप लोग आंसर बताइए कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या 241 मील, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि जो अजमेर में उर्स महोत्सव होता है किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है।
तो अगर आपने इसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? आपसे पूछा जा रहा है जो खो खो है, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी क्या महाराष्ट्र, जो खो खो का रन एंड टच खेल है वह महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष में बनवाया था? तो आप लोग बताइए कि अकबर ने जो बुलंद दरवाजा बनवाया था वह किस वर्ष में बनवाया था? तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी क्या 1601 में अकबर ने जब गुजरात विजय की थी उसके बाद में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप लोगों से पूछा गया है कि जो चीन है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस, जो चीन है उसका राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंडे की जर्दी यानी जो अंडे का पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो आप लोग बताइए कि जो अंडे का पीला वाला भाग होता है उसमें कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? आप लोग आंसर बताएं। तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1 क्या विटामिन B12, जो अंडे का पीला वाला भाग होता है उसमें 90% से अधिक होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताइए कि जो इन्फोसिस है उसके सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी क्या NR नारायण मूर्ति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो NR नारायण मूर्ति थे वह इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष थे, तो आपका आंसर सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस है, आप लोगों से दिवस भी SSC GD के एग्जाम में बहुत भर भर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग देखिएगा। तो अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 1 क्या जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस है वह 11 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि जो जम्मू और एंड कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था, तो आप लोग बताइए। तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है क्या 1956 जम्मू एंड कश्मीर का संविधान 1956 में अपनाया गया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो आप लोग बताइए कि जो सीसा है वह भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया SSC GD 1/3/2019 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये, तो इसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर ए जो सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो सीसा भौतिकी के बल का उदाहरण है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। जो ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया? तो आप लोग बताइए कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था या समझौता निम्न में से किस संस्था का निर्माण किया? तो आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो IMF है वह ब्रेटन वुड सम्मेलन या समझौते से ही निर्माण हुआ है उसका, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है जो ऑप्शन में दिए गए इनमें से कौन सी छुआछूत की बीमारी है। तो
अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए क्षय, जिसे आप टीबी भी कहते हैं, वह एक छुआछूत की बीमारी है, तो आपका आंसर सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग बताइएगा। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी क्या रस्किन बॉन्ड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवित जल सेतु भारत क्या? जीवित जल सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ परिस्थिति की दृश्य है? तो आप लोग आंसर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जीवित जल सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ परिस्थिति की दृश्य है? तो आपका लोग अपना आंसर बताइए कि वह किस राज्य में देखी गई है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर डी, जो जीवित जल सेतु भारत मेघालय राज्य में देखी गई है, तो आपका आंसर सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम क्या एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताइए कि जो किसानों से एफसीआई भंडार खरीदते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या बफर स्टॉक, जो एफसीआई किसानों से खाद्यान्न खरीदती है उसका जो भंडार किया जाता है उसे बफर स्टॉक कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? आप लोग इसका आंसर आपके लिए आसान हो सकता है अगर आपने वर्ल्ड भूगोल का ज्ञान है और वर्ल्ड में नदियों का खासकर, तो आप लोगों के लिए प्रश्न आसान हो सकता है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी क्या वोल्गा, जो वोल्गा है वह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी क्या 11 जुलाई, जो विश्व जनसंख्या दिवस है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि किसे राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये जो पेपर है वह 2019 का, इसीलिए आपसे 2018 का पूछा गया है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जो वर्तमान में सद्भावना पुरस्कार है उसे भी आपको साथ साथ पढ़ते चलना है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी क्या गोपाल कृष्ण गांधी, जो गोपाल कृष्ण गांधी हैं उन्हीं को ही 2018 का राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आप लोग बताइए कि जो कुणबी नृत्य है वह किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आज के होमवर्क और चैलेंज क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर, जो प्रश्न नंबर 49 है, अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं तो आपका नाम आने वाले वीडियो में फ़ोटो सहित सबसे पहले दिखाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य बताइएगा अगर अपना नाम बुलवाना हो। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग देखते हैं कि इसका आंसर कितने लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की
विशेषता जोड़ी है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, संविधान से बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश से लिए गए हैं। तो आप लोग आंसर बताइए आसान शब्दों में अगर आपसे कहा जाए तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो बी है आयरलैंड, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड से लिए गए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो अब आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, हमने जो आपको एक चैलेंज क्वेश्चन दिया है कि कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो आप लोग उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और हम आपके आने वाली वीडियो में आपका नाम सबसे पहले बताएंगे कि किसने इसका आंसर सबसे पहले दिया है। तो आप लोग आंसर अवश्य बताइएगा। तो धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।